क्या पार्टी थी यार मुदस्सिर, तेरी सोच है यार। इस शहर के सारे बड़े बड़े अमीर लोग और घर की पार्किंग में इतनी गाड़ियां और एक से बढ़कर एक, खाना अरेंजमेंट हर चीज टॉप क्लास यार। मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि मैं ऐसी पार्टी कभी अटेंड करूंगा। वाकई यार संबुल के फादर बहुत पावरफुल हैं भाई। शहर के सारे बड़े लोग आए हुए थे। हाय रब्बा, सिंगल ही नहीं आ रहे। उर्फी, बे उर्फी, जी अम्मा। जरा भाई को फोन तो मिला, 9 बज गए, वो आने का नाम नहीं ले रहा। पता नहीं कब आएगा, मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों परेशान हो रही हैं? आ जाएगा। तू मिला ना नंबर, मेरे फोन पे सिंगल नहीं आ रहे। तेरे पैसे लगने, व्हाट्सएप पे कॉल कर। चल अच्छा मिला तो। एक सेकंड होल्ड कर। कैसे भूल गया यार मैं। मुदस्सिर मैं तुझे कॉल बैक करता हूँ यार, घर से कॉल आ रही है। हेलो। हाँ तब्रेज, कहाँ हो यार? वो अम्मा बड़ी परेशान हो रही है, घर कब आओगे? उर्फी अम्मी को फोन देना। अच्छा ये लो। क्या हुआ है? हेलो, हाँ कहाँ है तू पुत्र? मैं परेशान हूँ इतनी ज्यादा, आना नहीं है तूने? अम्मी वो मैं आपको बताना भूल गया था, लेकिन मैं नहीं आ रहा हूँ। जाके जरा जूही को बुला, उसको कहो कि अम्मा बुला रही है। जा। अच्छा फिर? हाँ बता। अम्मी मैंने आना था, तैयारी भी थी मेरी, लेकिन सुंबुल के फादर ने इतनी बड़ी पार्टी थ्रो की आज। और आपको पता है उस पार्टी का मकसद यही था, अपने लेवल के, अपने जो सोशल सर्कल, मतलब जितने भी बड़े लोग हैं ना, उनसे मुझे मिलवाना। तू मिले, तुझे पसंद आया तू उनको? अम्मी मेरे पास तो इनके लेवल के पहनने के कपड़े तक नहीं थे। वो तो भला हो सुंबुल का, उसी ने मुझे शॉपिंग करवाई। और आज जो कपड़े मैंने पहने ना, ये भी सुंबुल ने ही सेलेक्ट किए मेरे लिए। क्या बताऊं अम्मी, इतना पैसा है ना इन लोगों के पास। शहर के सारे बड़े लोग आए हुए थे, सबसे मिला मैं। और यकीन कीजिए आज आपका बेटा भी किसी बड़ी मिल के ओनर से कम नहीं लग रहा था। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा अम्मी, हो सकता है शायद मैं कुछ दिन और ना आऊं। चल बेटा, जैसे तेरी मर्जी। बस इस बाप बेटी को खुश रखना है तूने, सेट रखना है इनको, ठीक है ना? आने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय, अल्लाह हाफिज। बंद कर दी। चल, बस अल्लाह खैर करे, खुश रहे। तब्रेज, हाँ कहीं बाहर चले कॉफी पीने? सुंबुल, अभी अभी तो पार्टी खत्म हुई है, अभी कहाँ जाएंगे बाहर? तो तुम मेरे साथ बाहर नहीं चलोगे? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। चलो लेट्स गो। लेट्स गो। क्यों लगता है जैसे ये सब हकीकत नहीं, एक ख्वाब है। हमेशा ऐसी ही जिंदगी की तो आरज़ू की थी मैंने। ये किसकी कॉल है? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं दुर्योधन। तुम रात के इस टाइम पे कॉल कर रही हो, क्या हुआ है? खैरियत? सब ठीक तो है ना? वो आप आज आए ही नहीं, मुझे लगा आप आ रहे होंगे। जॉब करता हूँ मैं यहाँ शहर में, सैर सपाटे नहीं करता फिर रहा। बिजी था मैं, वक्त नहीं मिला। मैं सुबह से इंतजार कर रही थी आपका। अच्छा ठीक है, अभी सो जाओ तुम, मैं भी सोने ही लगा था, तुम्हारी कॉल आ गई। सुबह ऑफिस जाना है, कल भी बहुत ज्यादा काम है। इसका मतलब आप
कल भी नहीं आएंगे? नहीं, मेरे पास जब वक्त होगा मैं आ जाऊंगा। और अब प्लीज तुम सो जाओ और अब मुझे खुद से फोन मत करना, ठीक है? सॉरी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। मेरे ख्वाबों को हकीकत में बदलने से अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ यही लड़की है। सुंबुल को अगर हल्का सा भी शक हो गया तो बात बनते बनते यूं बिगड़ेगी कि फिर लाख कोशिश से भी बनाए नहीं बनेगी। ओए आप उतरी, अब बोल। अब अगर आपने उसी वक्त मेरी बात मान ली होती ना तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अब हम सबने सुपर लग्जरी लाइफ के ख्वाब देखे हैं और अब जब उन ख्वाबों को ताबीर मिलने जा रही है तो रियतन से मेरा ताल्लुक मुझे खौफजदा कर रहा है कि ये सारे ख्वाब चकनाचूर ना हो जाए। ओए अच्छा पुत्री, तू घबरा ना, कुछ नहीं होगा। अब एक काम करें कि कुछ दिनों के लिए दुर्योधन को उसके महके भेज दें। जब वो चली जाए तो बता दीजिएगा, मैं आ जाऊंगा घर। अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूं। जब छोड़ना ही है ताल्लुक रखने का क्या फायदा। अब समझ रहे ना? आप उतरी, समझ तो मैं रहा। अब बस सुंबुल की कॉल आ रही है कि मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बाय। सुंबल की कॉल आ जाए तो प्यो की कॉल काटती जाती है। हेलो, हाँ सुंबुल, मैं अपनी एनेक्सी में। तुम बताओ, बाहर? अच्छा ओके, I'm coming। गलती करनी पैनी है ना। चाचा जान, आपने बुलाया था मुझे? आओ 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 पुत्री, बैठ बैठ बैठ, शाबाश। चूड़ियां वही पहनी हुई है ना मेरे वाली? जी। तुझे हाथ में दिखा। हाँ सही लग रही है। मेरे वाली है ना जो आपने शादी पे दी। चलो उन गल भी करो। हाँ कर रही हूँ। मैं ये कह रही थी पुत्र, तेरे ताए ने तेरा ब्याह करके ना तो मगरों लाया, खोता ही खूच पाता है, मुड़ के देखिया ही नहीं। ना कभी फोन किया है, ना कभी खत लिखा है, ना कभी चक्कर लगाया है। तो देखना रस्म रिवाज के मुताबिक ना लड़कियां पेके जाती होती हैं शादी के बाद, बल्कि जाके रहती होती हैं। तो तू गई नहीं है तो ये बड़ी बिस्ती वाली बात है, तो तुझे जाना चाहिए। हक सच पुत्र। ठीक है, फिर इस बार जब वो, मेरा मतलब है कि जब तबरेज आएंगे तो उनके साथ चली जाऊंगी। रस्म के मुताबिक तो हम दोनों को जाना चाहिए ना। लो दस। तबरेज किथों? तबरेज तो इतना मसरूफ है, वो तो साल नहीं जा सकता। तो तबरेज साल नहीं जाएगा तो तू बैठी रहेगी, जाएगी नहीं। नहीं ये नहीं तरीका ठीक। तू जाके हो के आ, देख लोग हमें पूछते हैं, चाचियां मामियां हमसाइयां सारे पूछते हैं, कुड़ी जाती नहीं पेके, तो हमारी बड़ी बेइज्जती है, क्या बताएं उनको। बिल्कुल, तो इसलिए जाना बनता है, ठीक है ना? तो मैं उर्फी से कहूंगी वो गड्डी किराए पे लेके तुझे छोड़ आएगा। अच्छा, लेकिन चची जान। ओ देख पुत्र, हम जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कह रहे हैं। पुत्र मैं मानता हूँ वहां पे तेरा कोई मुंतजर नहीं है, किसी को चाह नहीं है तुझसे मिलने की, पर पुत्री रस्म तो रस्म होती है ना, वो तो पूरी करनी है। अब देखो ना, फैसला पसंद हो या ना हो, अदालत का हुक्म तो मानना पड़ता है ना। हाँ जी। पापा जी, किस फैसले की बात हो रही है? वालेकुम सलाम। आओ जी मास्टर जी, आ गए हो?
अताक खोकर के घर से। जी अब्बा जी वहीं से होके आ रहा हूँ। सारा काम हो गया अब्बा जी, हिसाब किताब मैंने लिख लिया है। आप कहते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और नहीं कोई जरूरत नहीं है। ओए वैसे भी अब सब कुछ तुम नहीं करना है। वैसे तो तेरा प्यो फिट है, बल्कि सुपर फिट है, क्यों जी? हाँ जी बिल्कुल है। लेकिन सच बात ये है पुत्री, अब मेरा दिल नहीं करता काम करने को। अब तुम नहीं करना सब कुछ। अब्बा जी अल्लाह ना करे मेरे होते हुए आपको कभी काम करने की जरूरत पड़े। आप बेफिक्र हो जाएं बस। आप जैसे कहेंगे प्रोजेक्ट पे काम वैसे ही होगा, कोई कमी नहीं रहेगी। मेरा बब्बर शेर पुत्र चीता। वैसे कोई खास बात चल रही थी क्या? ओ नहीं वो बस हम अदन पुत्री से ये कह रहे थे, वो जब का इसका ब्याह हुआ है ये पेके गई नहीं है तो उदास होगी तो हम कह रहे थे जरा चक्कर लगा लो। बहुत ही अच्छी बात है। क्यों अदन जी? जी मैं जाऊं? हाँ बस 1-2 दिन में ना ये छुट्टी ले लेगा स्कूल से इरफान, तो तुझे छोड़ आएगा, ठीक है? सुन, ये सारा जेवर शेवर पहन के जाइए, पता लगे कि भाई सौरिया ने की कुछ पाया है ना जी। नंगी बुच्ची भेज दी सी खाली हाथ। ठीक है। चल जा। बैठो जनाब। माँ ये क्या कह दिया आपने? मैं कैसे छोड़ने जा सकता हूँ अदन जी को? रस्म के मुताबिक तो तबरेज को जाना चाहिए ना। तबरेज किथों आ गया? जितनी बात की है ना उतनी ही बात किया कर, बहुते सवाल ना कर। जाके मुंह तो और पता लगा उससे खाना लगाया कि नहीं लगाया। जा। मास्टर जी, बाबा जी, ये डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, आप टेंशन मत लो। लेकिन अब्बा जी यार रेस्ट करो, क्या कर रहे हो? चलो चल ये बर्तन भी चूक आ ले जा। और ये मेरा लस्सी का गिलास भी उठा के ले जा। ये ले। फिजूल बहुतियां गल्लां। हो गई वैसे बात नहीं? सही है, ਇਹਦਾ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਬੇਟੀ, ਹੋਰ ਸਿਆਪੇ ਪੈਣ। हाँ। ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ बेटा मामा बन। और मास्टर साहब शरीफ आदमी हैं, मुझ पे गए हैं। इतनी गहरी सोच में क्यों गुम आप? ऐसे लग रहा था अपने ख्यालात में ही मैं के पहुंच भी गई। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस सोच रही थी कि तबरेज को मेरे साथ चलना चाहिए। ये तो रस्म है ना, अगर मैं अकेले जाऊंगी तो ताई जी बहुत सवालात करेंगी, आपको तो उनका पता है। और फिर गुल्लू और शीमा वो तो बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे तबरेज का। ताई जी तो सवाल करेंगी, लेकिन गुल्लू और सीमा जो है ना वो बहुत तंग करेंगे। आप चाय पियेंगी आप? मैं बना देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, मैं आपको बना के पिलाता हूँ। देखें अब आपने इतने मसरूफ इंसान से शादी की है, ये सब तो होगा। हाँ लेकिन पता नहीं चचा जान ने तबरेज से बात भी किया कि नहीं। हो सकता है अगर उनको पता चले तो वो मेरे साथ चलने के लिए वक्त निकाल ही लें। अगर ये भी तो हो सकता है कि उन्हें पता ही ना हो और मैं ऐसे ही चली जाऊं, फिर वो मुझसे खफा हो जाए। नहीं नहीं, मुझे उनकी इजाजत के बगैर नहीं जाना चाहिए। हाँ तो आप इजाजत ले लीजिए ना उससे। कैसे लूं? वो इतने मसरूफ होते हैं, मैं जब भी कॉल करती हूँ ना उनको अच्छा नहीं लगता, खफा हो जाते हैं वो मुझसे। आप मुझे मशवरा देना, मैं उन्हें कब कॉल क्या करूं? मैं अदन जी ऐसे एक बात है, आप बहुत ही मासूम हैं, बहुत ज्यादा। शाम तो हो गई है, वापस आ गया होगा तबरेज। चाहिए जाकर कॉल कीजिए और तसल्ली से बात करें। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ठीक है मैं जाके बात कर लेती हूँ फिर। ठीक है।
अच्छा बात सुनिए, सुंबुल बीबी को कहिएगा कि बाहर तबरेज साहब आपका वेट कर रहे हैं। जाएं प्लीज। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बस शाम, तुम बताओ। आप मसरूफ तो नहीं थे ना? बिजी हो तो बोलो, कोई काम था? वो चाचा जान चाह रहे हैं कि मैं कुछ दिनों के लिए मायके चली जाऊं। तो जाओ। आप नहीं जाएंगे मेरे साथ? मैं क्या करूंगा जाकर? लेकिन वहां सब आपका भी तो इंतजार कर रहे होंगे ना? अच्छा, आप मसरूफ होंगे, लेकिन आपको मेरे जाने पर तो कोई एतराज नहीं है ना? मैं आपकी इजाजत के बगैर तो नहीं जाऊंगी। कोई एतराज नहीं, तुम जा सकते हो अकेले भी। जी, आप आएंगे कब? टाइम मिलेगा तो आ जाऊंगा। चलो ओके, मैं बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। बाय। अच्छा, वो मैं खुदा हाफिज। लगता है आज मैंने फिर गलत टाइम पे कॉल कर दी। ओए बंदे ने कट्टा ठेकेदारी करनी है और सीमेंट के रेट का तो अगे ही लग पड़ी है। यकूब साहब, जी मेरी बात सुनो। सुनाओ जी, आपकी बात सुनने के लिए तो हम दुनिया में आए हैं। हर वाले मजाक ना करया करें, कभी कभी कोई अकल की बात भी सुन लिया करें। मेरी सुने बात, आपने कोई बात नहीं करनी उर्फी से, है कोई पता नहीं जाके वो शफक को बता दे। अच्छा, वैसे मुझे तो लगता था कि तुम खुद शफक को और कुत्सिया को इस राज में शरीक करोगी। अरे नहीं, अब वो बात नहीं है ना, वो कुत्सिया रही है और ना ही शफक, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो शुक्र अदा कर रही हूँ अल्लाह का कि तबरेज का वहां रिश्ता नहीं हुआ। देखना ये औरतें फफे कुटनियां तो मेरे बेटे को ले उड़ती। कानों को हाथ लगाओ, तौबा करो तौबा, तुम्हारी बहन और मेरे पुत्र की दूसरी शादी होने देती हर किस ना। और तिन्नी मिनटी पूरी बरादरी को इकट्ठा कर लेना था और हमारे ख्वाब अधूरे रह जाते हैं इस उम्र में। मेरा मतलब है क्या, हमारी उम्र में। सही कह रहे हैं वैसे। मैंने तो वैसे हमेशा से ही कहा है। मेरा मतलब है कि अल्लाह थोड़ा जो करता है ठीक करता है। हर वेले अपनी तारीफा, हर वेले अपनी तारीफा, बस और कुछ नहीं। मैं तो उस दिन का इंतजार कर रही हूँ जिस दिन हम अपने बेटे के साथ शहर वाले घर में जाएंगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। हमसे ज्यादा जल्दी तो हमारे कुड़मों को है। लड़की वालों को। हाँ, लेकिन पता है क्या, मैंने एक बात सोच रही है भाई, मैंने वहां जाना है ना, पूरा नवा जेवर बनवा के जाना है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक चूड़ा जेवर छम छम करती मैं जाऊंगी खैर से अपने बेटे के नवे घर में। आखिर लड़की वालों को पता चलना चाहिए ना कि भूखे नंगे नहीं है लड़के के माँ बाप। हाँ जी हाँ जी। आप बनवा के देंगे? हाँ क्यों नहीं। कहाँ से कहाँ तक? यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक चूड़ा। यहाँ से यहाँ तक? हाँ जी। जेवर जी। खालस सोने का? हाँ तो बनवा के देंगे ना, आप ऐसी तैसी है। आहो। हाँ क्यों नहीं, क्यों नहीं। ये चाय पिए ना, ठंडी होगी तो और ले आती गर्म करके। नहीं नहीं, कहाँ से कहाँ तक? हाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, क्लिप ही बुलवाने सोने के। खाते कैसे चल रहे हैं? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, बस बजरी का रेट और तुम्हारी उम्र एक जगह आके रुक गए, वाद ही नहीं रहे। कौन है? आप यहाँ इस वक्त?
दरवाजा तो ऐसे खोला है जैसे मेरी मुंतजिर थी। मुझे लगा कि मेरे ससुर आए हैं। अंदर आने का नहीं कहोगी? नहीं, आप जाएं। बहुत बड़ी खुशखबरी लाया हूं तुम्हारे लिए। क्या तनवीर रिहा हो गया है? अब इतनी बड़ी खुशखबरी है, ऐसे कैसे सुनाऊंगा? है चटनी किथे है? चटनी भी खाओ ना लाल। आ गया। हेलो। वाह। क्या बना है? हैं? हाय हाय, फिर से दाल सब्जी बना ली है। भाभी आपसे भी नहीं होता कि बंदा कबाब बना के फ्रीज कर ले? काम चोरी की भी हद ही होती। अच्छा चुप कर। अदन पुत्र, तू कल जा रही है ना पेके, तो ऐसा करें कि 2-3 सालन बना दें और इस मनूस के लिए कबाब बना लें, टिक्के भी नाल बना लें, मसाला लगा के रख दें, फ्रीज कर दें, हम खुद बना लेंगे फिर, ठीक है ना? ये कहाँ जा रही है और क्यों? चुप कर। देखो तो पुत्र, तो खैर से जा रही है, उर्फी तुझे छोड़ने जा रहा है, तो उर्फी का ना खास ख्याल रखना है, रोटी पानी पूरी है। अब देख पुत्र, तेरी इज्जत की खातिर हम तुझे सालम गड्डी पे भेज रहे हैं, गाड़ी पे जा रही है तू, तो इज्जत का ख्याल रखना है। हमारी इज्जत तुम्हारी इज्जत एक ही की है। दूसरी बात ये है कि अब ये तेरा घर है, हाँ। ठीक है? अपने घर की कोई बात नहीं करनी है। हाँ। हजार बातें हो जाती घरों में, है ना? हाँ। तो इसलिए ना बस खुश खुश जाना है तो खुश खुश वापस आ जाना। देख उर्फी का ख्याल अस्सलाम रखना है। वालेकुम। वालेकुम। रोटी खा ले आजा पुत्र। भूख नहीं है अम्मा, नहीं खाना मुझे। ससुराल गए होंगे, खा के आए होंगे। आजकल तो वो भी बड़ी खातिर तवाज़ा करते हैं भाई की। सुना है इज्जत कम हो जाती है रोज रोज ससुराल जाने से। बेटा इतना नहीं ससुराल के चक्कर लगाते, बुरी बात होती है, इज्जत घटती है। कुछ भाई से ही सीख ले। जी अम्मा, सीख लूंगा। शब्बा खैर। भूला पड़ा। प्यो पे ही है ना। चलो रोटी खाओ। अदम पुत्र खा। राज, चीजें आ गई है ना सारी। मैं बोतलें लेने जा रहा हूँ, अपना इरफान भी आ रहा है दुर्योधन के साथ है, तो खातर मुदारत में कोई कमी ना हो और गिले शिकवे ना करें, ठीक है? तो गर्ल्स गर्ल्स मैं सोच रही थी तबरेज क्यों नहीं आ रहा? असूलन आना चाहिए था ना उसे। बात हुई थी मेरी यकूब से, तबरेज नहीं आना था, वो कोई बुलावा आ गया है मीटिंग का, तो 1-8 दिन के लिए दुबई जाना है। नसीब है दुर्योधन का, तो कोई सोच भी नहीं सकता था नए बड़े आदमी की बीवी बनी। वाह। अच्छा मेरी गल सुनो, वो ना दुर्योधन से तनवीर की बात करें, उसकी रिहाई की बात करें ना, उसे कहें कि वो अपने शौहर को मजबूर करे कि हमारे तनवीर के लिए कुछ कर। कितने शर्म की बात होगी हमारे लिए भी और दुर्योधन के लिए। बेकसूर है मेरा बेटा, झूठा इल्जाम लगाया, किसी ने दुश्मनी निकाली। अभी बात कर ली है ना मेरे से, उनके सामने नहीं करनी। तेरी मेहरबानी, जा रहा हूं।
तो वैसे अच्छी बात, लेकिन इतने काम कौन करेगा अम्मी? फिक्र ना कर, 10 हांडियां बनवा ली हैं मैंने। हाँ फिर सही है, जान छुट्टी मनो उससे। हाँ जी, होगी तैयारी? जी मैं जा रही हूँ। ठीक। बस मेरा बेटा, खैरियत से जाओ और वहां पे ना सबको मेरा सलाम कहना। हाँ, शाबाश। ठीक है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। नहीं नहीं नहीं, जल्दी जल्दी आने की जरूरत नहीं है। वो तुम्हारी चाची का कहने का मतलब ये था कि अब रोज रोज कहाँ जाना होता है, तो अब जा रही हो तो आराम से सुकून से रह के आना। हमें तुम्हारी लोड़ होगी ना तो हम उर्फी को भेज के तुम्हें बुला लेंगे और गड्डी पे भेजूंगा, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि मोहम्मद यकूब की बहू बसों पे और टांगों में धक्के खाती फिरे। अच्छा थोड़ी लगता है। यस, आ जाओ मास्टर जी। पद्म जी चलें, गाड़ी ले आया हूँ। जी मैं तैयार हूँ। उर्फी बेटा, तू ना इसको छोड़ के तो अपने काम शाम निबेड़ ले उधर जितने भी हैं, ठीक है? जी अम्मा ठीक है। चले ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। हाँ जीती रहे अल्लाह के वाले। सलाम दे सबको, ठीक है? रात को भी। खुदा हाफिज। हाफिज। मास्टर जी को पैसों की लोड़ है तो दूं? नहीं अब्बा जी, कैसे हैं, रख लो। ख्याल रखिएगा। अच्छा, अल्लाह हाफिज। मुझसे क्यों नहीं मिलेंगे? चल दफा कर, कहीं जान छुटी। ले भाई, और मैंने बड़ी बड़ी बेवकूफ औरतें देखी हैं पर तुझ जैसी आज तक नहीं देखी। और क्या कह रही थी उसके सामने? क्यों कितना क्या हो गया? चलो ये काम तो हुआ। नो एक्सक्यूज। तुमने नहीं आना, मत आओ। मैं तुमसे बार बार नहीं पूछूंगी। Yeah, he's with me. No way. मैं इसको लेके अपने साथ शॉपिंग पे नहीं जा सकती। ये मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकता। मुझे क्या एडवाइस देगा? Anyhow, तुमने अगर नहीं आना तो मत आओ। फजूल की गॉसिप्स क्यों सुन रही हो? क्या हुआ सुंबुल? सब ठीक तो है ना? एकदम तुम्हारा मूड ऑफ हो गया? ऑल गुड? Nothing. I'm fine. चलो, that's great. अच्छा सुंबुल, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। बोलो। वो मेरे वालिदैन आना चाहते हैं यहाँ तुमसे मिलने। What? Why? क्या मतलब वाह यार? तुम उनकी होने वाली बहू हो, तो तुमसे मिलना चाहते हैं, तुम्हें देखना चाहते हैं, तुम्हारे डैड से मिलके ऑफिशियली तुम्हारा रिश्ता डालना चाहते हैं। तो प्लीज, जब सब तय हो चुका है तो फिर ये रिश्ता डालने वाली बात। What is this? Oh, I see. They want to see me? I got it. क्या सोच रही हैं दन जी? कुछ नहीं। मुझे पता है आप क्या सोच रही हैं। आप जरूर ये सोच रही होंगी कि पता नहीं इरफान को ड्राइविंग आती भी है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है मुझे मैके पहुंचाने के बजाय सीधा ऊपर पहुंचा देगा। कदन जी, मेरा ना एक दोस्त होता था, उसके पास गाड़ी होती थी, उसने ही मुझे गाड़ी चलानी सिखाई और बकौल उसके मैं बहुत अच्छा ड्राइवर हूँ। मैं ऐसा नहीं सोच रही। मैं सोच रही हूँ कि तबरेज के मेरे साथ ना आने पर सब सवाल करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी?
तो वो अब्बा जी ने ताया जी को बताया है ना कि तबरेज जो है वो एक जरूरी मीटिंग के लिए दुबई चला गया। अच्छा, हाँ हाँ, आपकी तबरेज से बात नहीं हुई क्या? वैसे इसरार करना चाहिए था आपको। मैंने फोन किया था लेकिन बात नहीं हुई, शायद मसरूफ थे, कह रहे थे कि वक्त नहीं है। एक तो ये तबरेज भी ना, जब से इसकी नौकरी शुरू हुई है ना, जरूरत से ज्यादा ही मसरूफ हो गया है। मतलब किसी से क्या, अपनी बीवी से बात करने का वक्त नहीं है उसके पास। कमाल है। आप देखिएगा, आएगा ना मैं इसके कान खींचूंगा, कान। अभी आप अपना मूड अच्छा करें, वहां पर ताया जी ताई जी आपको देखेंगे ना, अच्छा लगना चाहिए। सड़क बहुत साफ है ना, इस बात को छोड़े, ये रख लीजिए। ये किस लिए? अरे मैके जा रही हैं आप, जाहिर है वहां पर कोई काम, कोई खर्चा करना होगा, आपके पास पैसे तो होने चाहिए ना। ले, ये तो बहुत सारे हैं। मदन जी ये मैं नहीं दे रहा हूँ, अब्बा जी ने दिए, ये आप ही के पैसे हैं, ले लीजिए। चाचा जान ने दिए हैं? हाँ ना, मेरे लिए? हाँ, पूरे 10,000 है, गिन लीजिएगा। और रतन जी बहुत हो गया, आपको चाहिए आप अपने हक के लिए खड़ी हुआ करें। अरे धड़ल्ले से लिया करें अपना हक। वैसे हमें और पहले निकलना चाहिए था, अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा। आपको नहीं पता, गांव के रास्ते बहुत खराब हैं, अभी आप देखिएगा। अरे इतने साफ रास्ते हैं, मैं आपके साथ हूँ, गाड़ी है, पूरा पेट्रोल डलवाया हुआ है, आराम सुकून से पहुंचेंगे। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें अतुल जी। खेत बड़े प्यारे। क्या हुआ? पता नहीं, सब ठीक ही था। मैं देखता हूँ अतुल जी। मर गए, क्या कहूँ। क्या हुआ है? वो रतन जी, वो ना टायर पंक्चर हो गया। आप? मैं लगाता हूँ ना, मैं टायर लगाता हूँ, आप बेफिक्र रहिए। आप लगा लेंगे ना? अरे रतन जी फिक्र ही ना करे, मैं बचपन से टायर चेंज कर रहा हूँ। कह भी रही थी रतन जी, अंधेरा होने वाला है, हमें जल्दी निकलना चाहिए था। अंधेरा हो गया तो क्या करूंगा, या अल्लाह मुझे बचा ले। सॉरी। वो मुझे नमाज पढ़नी थी, कज़ा हो जाएगी। आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी नमाज कज़ा नहीं होगी। बस 1 मिनट दीजिए। रतन जी आइए। देखिए, वुज़ू करने के लिए तो हमारे सामने ही है। वो कहते हैं ना, जब नेक नियत हो तो अल्लाह रास्ते खुद साफ कर देता है। आप वुज़ू कीजिए। ये मुझे दे दीजिए। आप तसल्ली से वुज़ू करें। अरे नहीं सुंबुल, मैंने उस सेंस में नहीं कहा था। एक्चुअली मैंने घर में तुम्हारी इतनी तारीफ की हुई है ना कि सुंबुल ऐसी है, सुंबुल वैसी है,
तो घर वाले भी कह रहे हैं कि भाई हमें भी बताओ, हमें भी दिखाओ सुंबुल है कैसी। इस वजह से ओके, इनवाइट देम हियर। थैंक यू सुंबुल। बस मैं 2-3 दिन में घर जाऊंगा ना, तो हो सकता है शायद वापसी में वो लोग मेरे साथ ही आ जाएं। ओके, टेक द कार एंड लिसन, ज्यादा देर लगा के मत आना, आई विल वेट फॉर यू। थैंक यू सुंबुल, तुम बहुत अच्छी हो। और अब तो वैसे भी तुम्हारे बगैर दिल कहाँ लगेगा मेरा। By the way, you never told me how many family members do you have? मेरी फैमिली में मेरी एक अम्मी है जो कि बहुत मोहब्बत करने वाली है, अब्बू हैं जो कि एक बहुत ईमानदार शख्स हैं और वो भी बहुत लविंग है, एक मेरा भाई है, बड़ा भाई उर्फी, लेकिन वो भाई कम दोस्त ज्यादा है, और हमारे घर की जो जान है ना वो मेरी छोटी बहन है। क्या हुआ? Tabriz, ये it's a long list to go. ये सब आएंगे?